गुड इवनिंग। ओवेरियन सिस्ट के बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। कारण, लक्षण, इलाज, कितनी खतरनाक होती है, कितने % में कैंसर हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या है दवाई, ऑपरेशन क्या कराना रहता है, ये सारी बातें इस वीडियो में करूंगा। ओवरी में सिस्ट होना बहुत ही कॉमन है। ऐसा देखा गया है कि अगर टोटल महिला परसेंटेज वाइज देखा जाए तो हर चौथी पांचवी महिला को कोई ना कोई सिस्ट रहती है। लक्षण आए या ना आए बिल्कुल अलग बात है। तो ऐसा देखा गया है कि 20-25% महिला को उनके लाइफ टाइम में कभी ना कभी कोई सिस्ट बनी रहती है। अब ओवरी पेल्विक आर्गन है में 2 ओवरी रहती है और उसके अंदर एग का रिजर्व रहता है और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग रिलीज होता है। अगर उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर एम्ब्रियो बनता है और वहीं से बेबी डेवलप होता है। क्या होता है, ओवरी के अंदर सिस्ट बनना एक बहुत कॉमन प्रक्रिया है। अगर ये एग का रिलीज होता है तो कार्पस ल्यूटियल सिस्ट बनती है और एग अगर रिलीज ना हो पाए तो कुछ केस में क्या होता है, ये रिटेंशन सिस्ट बन जाती है। फॉलिकुलर रिटेंशन सिस्ट बोलते हैं और इसी में ब्लीड हो जाए तो इसको हेमरेजिक सिस्ट बोलते हैं। तो आप सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखोगे तो उसमें एक टर्म रहती है सिंपल सिस्ट है या फॉलिकुलर सिस्ट है, फॉलिकुलर रिटेंशन सिस्ट है, कार्पस ल्यूटियल सिस्ट है या हेमरेजिक सिस्ट है। ये सारी की सारी क्या है, सिंपल सिस्ट की कैटेगरी में आती हैं और जितनी भी सिस्ट होती है उनमें से ज्यादातर हिस्सा इन्हीं का रहता है। मतलब आप ये समझो कि 100 में से लगभग नहीं तो 70-75% यही रहता है। इसको फंक्शनल सिस्ट बोलते हैं क्योंकि एग रिलीज हो रहा है तो या तो उससे बन रही है या उसके रिटेंशन से बन रही है। तो ये वाली जो सिस्ट होती है ये खतरनाक नहीं होती है, ऐसा कह सकते हैं आसान भाषा में। क्योंकि ज्यादातर बार पता ही ऐसा चलता है कि सोनोग्राफी की जांच कराए तो उसमें आता है। तो ये वाली जो टर्म लिखी रहती है कि सिंपल सिस्ट है, फॉलिकुलर सिस्ट है, हेमरेजिक सिस्ट है, कार्पस ल्यूटियल सिस्ट है, इसमें सिस्ट होती है और अंदर फ्लूइड रहता है। वो फ्लूइड वाटरी भी हो सकता है, उसके अलावा ब्लड जैसा भी हो सकता है, सीरस भी हो सकता है। तो ये सिंपल सिस्ट में क्या होता है कि कोई खतरे वाली बात नहीं होती। ये अपने आप इसको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, फॉलोअप करना पड़ता है। 2-3 बार सोनोग्राफी की जांच कराई जाती है। ऐसा देखा जाता है कि अपने आप ही ये गायब हो जाती है 2-3-4 महीने बाद, या कुछ केसेस में दवाइयां देने की जरूरत पड़ती है जैसे कि ओसीपी वगैरह, कंट्रासेप्टिव वगैरह। और ज्यादातर ओवेरियन सिस्ट का हिस्सा यही रहता है। तो ऐसे लोग जिनको ओवरी में सिस्ट आई है और वो परेशान हो रहे हैं, बहुत डर घबरा रहे हैं, तो इसका जांच इलाज उपलब्ध है। आपको डॉक्टर के पास जाके मिलना है। एक तो सिंपल सिस्ट हो गई। अब दूसरी और जो सिस्ट होती है अगर उसकी बात करें तो एक सोनोग्राफी में आपकी रिपोर्ट आ सकती है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। कॉम्प्लेक्स सिस्ट मतलब ओवरी के अंदर सिस्ट है, गांठ है। अब उसमें कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि उसमें ग्रोथ आ गई है, या तो सेप्टा बन रहे हैं, या उसमें एबनॉर्मल पेपिलरी प्रोजेक्शंस आ रहा है, या उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो म्यूसिनस टाइप का ऐसा कुछ हो सकता है। उसको फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट अगर किसी के रिपोर्ट में आता है तो इसका मतलब है कि ये गंभीर समस्या हो सकती है। हर बार जरूरी नहीं है लेकिन एक गंभीर समस्या हो सकती है। इसमें सोनोग्राफी के साथ सिटी स्कैन, MRI, ब्लड में CA-125 की जांच, कुछ हार्मोन की जांच, इस तरह से कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ समझ में ना आए तो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी भी कराई पड़ती है कि मतलब दूरबीन से देखा जा सकता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है इसमें थोड़ा सा खतरा होने की संभावना रहती है। अभी जो सिस्ट के अलग अलग टाइप है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर सबसे जो कॉमन सिस्ट होती है लगभग 70-75% में वो फंक्शनल सिस्ट या फॉलिकुलर सिस्ट या कार्पस ल्यूटियल सिस्ट या हेमरेजिक सिस्ट ये हो गई। इसके अलावा एक PCOD की सिस्ट होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मतलब कि दोनों ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट हो जाती है। ये ज्यादातर 20 से 40 साल के बीच की महिलाओं में होती है। ऐसे महिलाएं जो चाइल्ड बियरिंग एज में, इसमें हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। हार्मोन के ऊपर नीचे होने के कारण LH FSH की जांच होती है, एस्ट्राडियल वगैरह की। तो इसमें दवाइयों से काम हो जाता है। ज्यादातर बार होता क्या है कि किसी लेडी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेटाबॉलिक कुछ भी चेंजेस और आते हैं, तो उसमें जांच कराए तो दोनों ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट है, तो इसका इलाज हार्मोन से हो जाता है। तो ये भी कॉमन है। मतलब ये भी टोटल सिस्ट का लगभग 10-15% ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज वाला, या PCOS भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा एक सिस्ट होती है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोमा। एंडोमेट्रियोमा का क्या मतलब है कि ऐसी एंडोमेट्रियोसिस जो ओवरी में हो गई। एंडोमेट्रियोसिस मतलब कि यूट्रस के अंदर की लाइनिंग, एंडोमेट्रियम ओवरी में चली गई है। अब ओवरी में जाएगी तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में वहां पे वो ब्लीड करेगी तो बहने का रास्ता नहीं, तो वहां पे इकट्ठा होगी, सिस्ट बन जाएगी, ग्रोथ बन जाएगी, फिर अंदर ब्लीडिंग होने से वो चॉकलेट कलर की हो जाती है। तो एंडोमेट्रियोमा को ही चॉकलेट सिस्ट बोला जाता है। तो ये भी कोई कैंसर नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि तेज दर्द होना, बच्चे नहीं होना, बड़ी हो जाएगी तो फटने का डर रहता है। तो ज्यादातर बार ये दवाइयों से कई बार कंट्रोल हो भी जाती है, नहीं तो इसमें ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। पर इसमें ऑपरेशन ऐसा समझे कि ओवरी उस हिस्से को निकाल दिया जाएगा। तो एंडोमेट्रियोमा भी एक सिस्ट है जो हो सकती है। ये भी, इसका भी लगभग 10% इसका इंसिडेंस रहता है। इसके अलावा एक डर्माइड सिस्ट, जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट होगी उसमें डर्माइड सिस्ट करके रहता है। अब डर्माइड सिस्ट में क्या होता है कि हेयर फॉलिकल, नेल और एपिथेलियल कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। डर्माइड सिस्ट ज्यादातर बार बिनाइन नहीं होती है, मतलब ये फैलने वाला कैंसर नहीं होता। कुछ एक % में कैंसर हो भी सकता है, उसका नंबर हालांकि बहुत कम होता है। पर डर्माइड सिस्ट अपने आप या दवाई गोली से नहीं बैठती है ज्यादातर बार। इसमें थोड़ा वेट कर सकते हैं लेकिन इसमें ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है ज्यादातर बार, क्योंकि साइज में बड़ी भी हो सकती है और कई तरह की फिर समस्याएं करना की
कि दर्द होना या बच्चे नहीं होना, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो डर्माइड सिस्ट भी एक सिस्ट का टाइप है। अब आ जाते हैं, एक सिस्ट होती है सिस्टेडिनोमा करके। सिस्टेडिनोमा मतलब कि सिस्ट बनी है, उसके अंदर फ्लूइड है, तो सीरस भी हो सकता है, म्यूसिनस भी हो सकता है। ये भी एक तरह की बिनाइन सिस्ट है, पर ज्यादातर बार चूंकि साइज में बड़ी हो जाती है तो ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है इसके इलाज में। और एक फिर हो सकती है कैंसर वाली सिस्ट, मैलिग्नेंट सिस्ट, जिसके बारे में ज्यादातर लोग पूछते हैं कि ओवरी में सिस्ट हो गई है तो क्या ये कैंसरस हो सकती है, कैंसर हो सकती है। तो आप ये समझो कि जो टोटल सिस्ट है उसमें से सिर्फ 1-2% है जो कैंसरस होगी, मैलिग्नेंट होगी, जो फैलने वाली होगी, जो फैलने वाला कैंसर होता है। तो उसमें भी ये ध्यान रखना है कि ज्यादातर ये ज्यादा उम्र की महिलाओं में होगा, 50-60 साल, 55-70 साल की उम्र में। तो पोस्ट मेनोपॉजल एज में, या तो किसी को फिर फैमिली हिस्ट्री हो तो उनको थोड़ा कम उम्र में हो सकता है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स वाली सिस्ट होगी, ये जो कैंसरस सिस्ट होगी, मैलिग्नेंट सिस्ट होगी, इसमें रिपोर्ट में आएगा कि कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट है। हर कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट मैलिग्नेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है कैंसरस हो, लेकिन अगर कैंसरस है तो उसमें फिर ये चेंज रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। तो सोनोग्राफी की जांच में साइज बड़ा रहेगा, इसका लक्षण भी थोड़ा सीवियर रहता है, पेट दर्द होना, वजन कम होना, ऐसे जो कैंसर वाले टिपिकल लक्षण होते हैं। फिर सिटी स्कैन, MRI की जांच से देखा जा सकता है कि इसके अंदर और क्या क्या है। और CA-125 एक ब्लड में जांच होती है जो ओवेरियन कैंसर में बढ़ी रहती है। हर बार बढ़ी रहे जरूरी नहीं है, और ऐसा ही हर बार बढ़ना कैंसर नहीं होता। कई बार ये इन्फेक्शन में ओवरी के और एंडोमेट्रियोमा में भी CA-125 बढ़ सकता है, स्पेशली अगर थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है, पर मल्टीपल टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो सबसे कॉमन क्वेश्चन लोगों का यही रहता है कि ये ओवरी में सिस्ट है, कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो ज्यादातर बार ये समझे कि ये कैंसर होने की संभावना तो बहुत ही कम है, 1%, जैसा मैंने बोला कि 1% के आसपास है। मैनेजमेंट की बात करें कि क्या करना चाहिए, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उनके पास जाएंगे, सोनोग्राफी कराना, कुछ ब्लड टेस्ट करा के आपको बता देंगे किस टाइप की सिस्ट है। और क्योंकि सिस्ट अलग अलग टाइप की होती है तो उसी हिसाब से फिर उनका इलाज भी होता है कि वेट एंड वॉच करना है, कि कुछ दवाइयां हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट चलता है, और कई बार लिमिटेड सर्जरी की जरूरत पड़ती है, कई बार बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। डिपेंड करता है कि किस टाइप की ये सिस्ट है। लक्षण वगैरह की बात करें तो लक्षण तो ज्यादातर बार सबसे जो कॉमन लक्षण है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी के लिए जाते हैं, या तो पेल्विक एरिया, लोअर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, हैवीनेस हो रहा है, तेज दर्द, उल्टी आ रही है, या कई बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाना प्रेशर इफेक्ट के कारण, या तो जो महीने या माहवारी में प्रॉब्लम है, कम ज्यादा हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो इस तरह का कोई लक्षण हो सकता है। और कई बार तो किसी और चीज के लिए सोनोग्राफी कराने गए हैं, मान लो कि पेट के अंदर कुछ और देखना है और उसमें ओवरी के अंदर सिस्ट आ गई, तो एक ऐसा भी हो जाता है कि इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। बहरहाल ये ओवेरियन सिस्ट का अलग अलग जो टाइप है मैंने बता दिया, और सोनोग्राफी में ये सिंपल सिस्ट है कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। कॉम्प्लेक्स के अलग अलग टाइप हैं जिसमें एक कैंसर होने की संभावना है, और ज्यादातर जैसा मैंने बोला कि सिंपल ही रहेगी, और कई तरह की जांचों से और इसके जो अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो आपको दिए जाएंगे, और उससे इसका इलाज हो जाएगा। इलाज ज्यादातर सिस्ट का पॉसिबल है। अगर मैलिग्नेंट सिस्ट भी हो गई है तो भी अब आजकल मॉडर्न जमाने में इनका काफी अच्छा इलाज हो पाता है। सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये सब आने से अब काफी अच्छा इलाज हो गया है। वैसे ज्यादातर बार ये ओवेरियन सिस्ट कैंसरस होती नहीं, तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर और सारा ओपिनियन ले सकते हैं इस ओवेरियन सिस्ट के बारे में। थैंक यू।